नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे पैर की जलन को, पैर की तलवे में जो जलन होती है उसको कैसे ठीक करें। तो दोस्तों, किसी भी समस्या के उपचार के लिए उसका कारण जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसका लक्षण जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कारण अगर हम जान लेंगे, लक्षण उसके जान लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पैरों में जलन क्यों होती है, पैर के तलों में जलन क्यों होती है। तो दोस्तों, पैरों में जलन होने की, पैर के तलों में जलन होने का सबसे मुख्य कारण होता है विटामिन बी की कमी। जब किसी भी इंसान के शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है तो उसका ये सिम्टम है, ये लक्षण है, उसके पैरों में जलन शुरू हो जाता है। जी दोस्तों, ये देखा जाता है कि कभी कभी ब्लड सर्कुलेशन की कमी होने की वजह से भी पैरों में जलन शुरू हो जाता है। पैरों में जलन होने के अन्य कई मुख्य कारण हैं। दोस्तों, शुगर के रोगी को भी पैरों में जलन होने की समस्या आ जाती है। ये देखा गया है कि थायराइड के मरीजों में अगर पैर की जलन होती है तो देखा जाता है कि वो थायराइड की रोगी बन सकता है। अगर शुरुआत में इसे हम पकड़ कर लेते हैं, पैर की जलन को रोक लेते हैं, तो थायराइड नामक बीमारी होने से मरीज बच जाता है। बीपी की समस्या होती है, ऐसी कंडीशन में पैरों में जलन होती है। तो इन पैरों की जलन को रोकने के लिए हमें बीपी को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। साथ साथ देखा जाता है अगर बॉडी में किसी तरह की इन्फेक्शन होती है, उस कंडीशन में भी, बॉडी में इन्फेक्शन होने के कंडीशन में ये दिखता है कि पैरों में जलन हो रही है, ये उसके लक्षण है। कोई व्यक्ति पानी कम पीता है, जब पानी की कमी हो जाती है तब भी ये सिम्टम सामने आती है कि पैरों में जलन हो जाती है। इसके साथ साथ शरीर में अगर अधिक गर्मी हो तो शरीर के अन्य अंगों में भी जलन होती है, साथ में पैरों में, पैर के तलों में अधिक जलन होती है। दोस्तों, यहाँ तक देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं पैर में जलन की शिकायत बताती हैं, तलवे में जलन की शिकायत बतलाती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले उन्हें पानी अधिक से अधिक पिलाया जाए, जिससे पानी की मात्रा बढ़ जाती है और विटामिन कॉम्प्लेक्स देने से भी पैर की जलन में आराम आ जाता है। अब हमने ये कारण जान लिए कि ऐसा कारण होता है। अगर हम ये घरेलू उपचार करते हैं और फिर भी उसे राहत नहीं मिलती है तो आपको मरीज का बीपी, थायराइड, शुगर की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। अगर बीपी, थायराइड, शुगर की समस्या है तो उसे हमने अगले वीडियो में बताया है कि हम बीपी को कैसे ठीक करेंगे, थायराइड कैसे ठीक करेंगे, शुगर कैसे ठीक करेंगे। आप मरीज का शुगर, थायराइड, बीपी जो भी समस्या है आप उसे घरेलू नुस्खे द्वारा ठीक कर लीजिए। पैरों की जलन, तलवे की जलन अपने आप ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, अगर किसी को पैर के तलों में जलन हो रही है, रात को सोते समय काफ़ी जलन और बेचैनी महसूस होती है, तो सबसे पहला उसका काम ये करना है आपको कि पानी अधिक पिलाना है। थोड़ा थोड़ा करके, घूट घूट करके उन्हें पानी की मात्रा बढ़ा देनी है। कम से कम 20 किलो वजन पर 1 लीटर पानी देना जरूरी है। मान लीजिए आपका वजन 60 किलो है तो कम से कम आपको 3 लीटर पानी पीना जरूरी है। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको करना क्या है, हल्दी, जो हल्दी की गांठ आती है, ओरिजिनल हल्दी लीजिए, उसे कूट कर पाउडर बना लीजिए और नारियल तेल, मार्केट का नारियल तेल नहीं, जो कोल्हू से निकला हुआ नारियल तेल होता है, ओरिजिनल होता है, शुद्ध होता है, दोनों को आपको मिला लेना है। मिलाकर उसे पैर के तलों में जब मालिश करेंगे तो कुछ ही देर में पैर की जलन समाप्त हो जाएगी। 2-4 दिन लगातार उसे कर देते हैं तो हमेशा के लिए पैर की तलों की में जो जलन होती है वो खत्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आप चाहें तो पानी के अंदर सेंधा नमक डाल दीजिए, उसे खूब बढ़िया से मिक्स करके और 15-20 मिनट तक उसमें आप पैर रखेंगे, तब भी पैर के जलन ठीक हो जाते हैं। पैर के तलों में जो जलन होती है वो ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ आप चाहें तो दही लेकर आप पैर के तलों पे मालिश करते हैं तो पैर के तलों की जलन ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ लोग
को ये भी बताया जाता है कि अगर आपके पैर के तलों में जलन हो रही है तो आप थोड़ा बर्फ़ लीजिए, उसे कपड़ा में लपेट लीजिए और पैर के तलों पर आप उसे मालिश करना शुरू कर दीजिए, रगड़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा 5 से 7 मिनट करते हैं तो आपके पैर के तलों की जलन ठीक हो जाती है। दोस्तों, इसका एक और नुस्खा है। अगर आपको सेब का सिरका मिल जाता है तो सेब का सिरका तेल की तरह हाथ पर रखिए और उंगली से लेकर पैर के तलों पर लेकर खूब बढ़िया से उसे 2 से 3 मिनट तक मालिश कीजिए। जब सेब के सिरके की मालिश आप पैर के तलों में करेंगे, पैर के तलों की जलन ठीक हो जाएगी और हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, क्योंकि पैर के तलों के जरिए सेब का सिरका एब्जॉर्ब होता है और विटामिन बी की पूर्ति हो जाती है, साथ साथ सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से पैर के तलों में जलन समाप्त हो जाता है। सबसे बढ़िया उपाय होता है, अगर आपको मिल सके तो नीलगिरी का तेल। नीलगिरी का तेल जो होता है काफ़ी ठंडा होता है। अगर आप नीलगिरी का तेल को पैर के तलों में मालिश करते हैं तो आपके पैर के तलों की जलन बहुत ही जल्द आराम हो जाएगा और बहुत ही जल्द हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप अपने पैर को ठंडे पानी में 15-20 मिनट के लिए रखेंगे तो आपके पैर के तलों की जलन में राहत मिलेगी, पैर के तलों की जलन आराम हो जाएगा। साथ में आपको मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था बी कॉम्प्लेक्स फूड कहाँ कहाँ मिलता है, किस किस चीज़ में मिलता है। बी कॉम्प्लेक्स फूड आप लेंगे तो बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति होगी और शरीर में सर्कुलेशन अच्छा होगा और पैर के तलों की जलन आराम हो जाएगा। दोस्तों, पैर के तलों की जलन को ठीक करने के लिए आपको इन कारणों को जानना जरूरी है, इनका रोकना जरूरी है और ये नुस्खे अगर आप अपनाते हैं तो हमेशा के लिए आप ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी कामना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें